बिरला सॉफ्ट और तीसरा कोफोर्ज। मैं क्या करूँगा, एक एक करके तीनों का एनालिसिस करूँगा। अभी मैं पहले एसबीआई कार्ड का कर रहा हूँ कि क्यों खरीदना है, कारण क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पीएनबी आपको बताया था 43-44 के प्राइस पर, अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख रहे हैं 53, और मैंने इसका टारगेट दिया था 55 जो ये टच कर चुका है लगभग, ठीक है। इसके अबव ही जा चुका है, ऊपर ही टारगेट और दे चुका है, जबकि आप कई लोगों का कहना था कि इतना बड़ा टारगेट कैसे हो सकता है। इसी तरह हुडको का भी शेयर जो मैंने 44 और 45 के प्राइस पर रिकमेंड किया, उसके बाद 42 से खरीदारी के लिए कह रहा था, आज 52 के प्लस हाई लगाकर बैठा है। इसी तरह अब देखिए, ये समझिए, ये जो थे ये बहुत तेज़ी से ह्यूज अपसाइड था। मैंने कहा भी था कि ये इसी 10 या 15 दिन में आपको इतना बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अब एसबीआई की रही बात या फिर बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरह है कि आप खरीदेंगे और आपको 2, 3, 5 या 6 महीना होल्ड करना पड़ सकता है। जब आप होल्ड करेंगे तो ही बड़े टारगेट्स और अच्छे टारगेट अचीव होंगे। जैसे समझिए, अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि एसबीआई कार्ड्स को खरीदा जा सकता है। समझिए, पैटर्न को आप लोग पहले समझ लीजिए एक बार, फिर मैं और आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए होता क्या है, एक वीक प्राइस क्या करता है ना, मैं बताता रहता हूँ इस थ्योरी को, और आप लोग नहीं समझेंगे तो समझिए कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कुछ भी आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है। 100 के भाव पर कोई स्टॉक खड़ा हुआ है, गिर कर आएगा 90। क्यों गिर कर आएगा, किसी ने सेल किया होगा 100 के प्राइस पर। 90 आने के बाद अगर 90 के आसपास उसको कोई खरीदार मिलता है, वो खरीदार कैसा होना चाहिए, जैसे 100 के भाव पर किसी सेलर ने बेचे हों 50 शेयर, एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। 100 के भाव पर किसी बिकवाल ने, सेलर ने 50 शेयर बेच दिए हों, उसका परिणाम क्या रहा हो, सेलिंग प्रेशर आ गया हो एसबीआई कार्ड के प्राइस में, तो क्या होगा, 100 का प्राइस मान रहे हैं तो 100 का प्राइस 90 आया जा रहा है यहाँ पर। अगर 90 के प्राइस पर इसी भाव को, जो 100 के भाव पर शेयर चल रहा था, इसी शेयर को खरीदने के लिए कोई बायर बैठा हो जो इस सेलर की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकता हो, या तो 100 या 70 या 80 या 200, तो क्या होगा, जितना आपने सप्लाई जनरेट किया, कितना, बीच का डिफरेंस 10 रुपीज़, 10 रुपये आपने शेयर को गिराया। अगर मैं आपकी बिकवाली से ज़्यादा खरीदारी करूँगा तो कहीं ना कहीं आपके सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा मैं अप साइड का मूवमेंट लेकर आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, 100 के प्राइस को ब्रेक करके ऊपर ले जाऊँगा। जो भी ये बायर होगा वो यही करेगा। लेकिन क्या हो कि ये 100 शेयर भी कोई खरीदने को तैयार ना हो 90 के प्राइस पे, तो या 50 से कम क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो, तो जैसे खरीदारी हो मात्र 30 क्वांटिटी का, और ये कौन होंगे खरीदार, कहने की ज़रूरत नहीं है, रिटेलर्स होंगे। तो पैटर्न कैसा दिखेगा कि आप 100 को ब्रेक करेंगे नहीं, क्योंकि जितना सेलिंग जनरेट किया गया उतना बाइंग जनरेट नहीं किया गया। 50 स्टॉक बेचे गए थे, खरीदारी नीचे के लेवल पर सिर्फ 30 की हुई, तो क्या होगा, ये 100 का भाव यहाँ पर देखिए, 100 का भाव ये रहा, पहली गिरावट ये 90 तक हुई, और 30 की खरीदारी में 100 के हाई को आप ब्रेक नहीं कर पाए। और अगर हाई को नहीं ब्रेक कर पाए हैं तो किसी ना किसी बीच पे 95 या 96 के प्राइस से फिर से सेलर सेल करेगा। अब वो इतना सेल करेगा कि ये लो ब्रेक कर देगा। क्यों, आप उससे ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए, तो प्राइस वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, खरीदार कम आ रहे हैं और बिकवाल ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह के पैटर्न को कहते हैं लोअर लो लोअर हाइज। देखिए नया लो लगता जा रहा है, पिछले लो से नया लो, लोअर लो पिछले लो से नया लो, और लोअर हाई पिछले हाई से लो हाई लगा है, नीचे का हाई लगा है तो लोअर हाई। इस तरह के पैटर्न में फिर कैसा दिखता होगा प्राइस, अब इस तरह से चलने लगता होगा, वीक प्राइस इस तरह का दिखता है, ठीक है। इस तरह से लोअर लो और लोअर हाइस बनाते हुए, क्योंकि वीक हो गया है तो इस तरह से गिरता जाएगा। कहीं थोड़े खरीदार आएंगे, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेंगे, फिर थोड़े से खरीदार आएंगे, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेंगे, तो बड़ी सेलिंग और छोटी बाइंग एग्जीक्यूट होते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है। अब इस कंडीशन में रिवर्सल कैसे होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इस तरह से प्राइस चलते हुए नीचे आ रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब आप कब समझेंगे कि प्राइस स्ट्रांग हो गया, देखिए ये लगातार वीक है,
आपको अगर इसी भाव में कहीं खरीदारी करनी हो तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप प्रीवियस हाई को ब्रेक करे बिना नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर कोई बायर बीच में इस तरह से पार्टिसिपेट करे जो पिछले सेलर को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करा दे, तो अवेयर हो जाना है कि अब यहां पर ये प्राइस स्ट्रांग हो सकता है। क्यों? अगर पिछली बार 100 शेयर की खरीद बिकवाली हुई होगी तो उससे कहीं ज्यादा खरीदारी की गई होगी, तभी ये हाई ब्रेक हुआ है। अब अवेयर हो जाना है इस तरह के प्राइस में। अब ये जो पहला पुलबैक आया है, इसके बाद प्राइस में क्या होगा? अगर स्ट्रांग हो गया तो अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सुनते जाइए क्या कह रहा हूं, दोबारा से यहां पर बनाकर दिखाता हूं। इस तरह से प्राइस गिरते हुए आ रहा है, अचानक से पुल बैक आया तो प्रीवियस हाई, लास्ट जो हाई लगा था उसको ब्रेक करके प्राइस अपसाइड आया है। इस हाई के बाद प्राइस ऊपर जाने लगता है। अब सोचिए, ये छोटी छोटी बिकवालियां रही और सबसे बड़ी बिकवाली कहाँ कहाँ पर आई थी? 100 के भाव पर, जो सबसे ऊपर हाई लगा हुआ है वहां पर। अब प्राइस उसी के आसपास कहीं पहुंच के दोबारा सेलर जरूर सेल करेगा तेजी से, तो क्या हो, एक बार फिर बिकवाली आए और प्राइस सीधा इसी हाई के पास आ जाए जो लास्ट हाई नीचे से बायर ने ब्रेक किया था। ये तो बाइंग का प्राइस था। सोचिए, जब लौट कर आप सेलर के नियर बाई गए तो उसने बहुत तेजी से सेल किया, तो क्या बायर बाइंग करने से छोड़ देगा क्या प्राइस को? नहीं। इस तरह की कंडीशन में प्राइस आके फिर से यहां रुकेगा और अपसाइड मूवमेंट का ये पूरा एक स्ट्रक्चर है अपसाइड मूवमेंट के लिए। अब मैं एसबीआई में बताता हूं आपको। देखिए, इस स्ट्रक्चर को यहां बना रहने देते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में प्राइस में आप जितना लॉजिकल हो जाएंगे ना, खरीदारी और बिकवाली और कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, कब सही प्राइस पे सही भाव को आप खरीद रहे हैं ये देखना, समय सही है कि नहीं ये देखना, ये टाइम नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते होंगे। ये एक एक महीने का पूरा टाइम लिखा हुआ है कि इस महीने में कितना खरीदारी बिकवाली हुआ, इस मिडिल में कितना हुआ, इस बीच में कितना हुआ। आप इसका वैल्यू ही नहीं समझते हैं। समय और भाव एक साथ चलते हैं, जैसे समय और जीवन एक साथ चलता है। देखिए, ये अप साइड से और यहाँ पे मूवमेंट देखिए, लोअर लोज लगते जा रहे हैं, वही पैटर्न जो बना है देखिए, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है और यहाँ तक गया। अब यहाँ पे प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, प्रीवियस हाई ब्रेक किया। यहाँ पे क्या ही कैंडल देखने का जरूरत है, ग्रीन और रेड छोड़ दीजिए, सिर्फ ट्रेंड को देखिए। जब आप 4 या 5 या 6 महीने के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो ग्रीन या रेड कैंडल महत्वपूर्ण नहीं है, प्राइस का फॉर्मेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रेंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रीवियस लो ब्रेक किए गए, नीचे से देखिए ब्रेक किए गए और इसके बाद प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट दिया। लेकिन एक सेलर जो बीच में आया उसने बहुत तेजी से सेलिंग की और देखिए इसी हाई के पास, जो पहला हाई जहां से पुश किया गया था प्राइस को बायर द्वारा, सबसे पहली बाइंग वाले बायर के पास प्राइस आ गया है। अब इस बाइंग के पास आकर अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, वही सेम पैटर्न है। देखिए देखिए वही हुआ, सेलिंग, प्राइस अपसाइड मूवमेंट किया, फिर किसी बायर सेलर ने बीच में सेल करके पहले पुश अप के पास जो पहला हाई ब्रेक किया गया था उसके पास प्राइस ला दिया है यहां पर। अब यहां पर प्राइस एक्शन को देखना महत्वपूर्ण होता है कि यहां पर प्राइस फॉर्म कैसे कर रहा है, वीक फॉर्मेशन तो नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के बाद छोटी छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन जिसमें बॉडी साइज नहीं है, मतलब बायर जरूर इस प्राइस को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं इस भाव को आप आसानी से खरीद सकते हैं। एसबीआई कार्ड में आप अच्छी खासी खरीदारी इसी भाव पे कर सकते हैं। 802, 803, 804 से खरीदारी की गई है। अब इसके बात होती है एसएल की। देखिए, टारगेट मेजर हैं, बहुत बड़े हैं। मिनिमम टारगेट आपको मिलेगा तो 1000 मिलने वाला है। अगर उससे भी कम चाहते हैं तो 900 प्लस, ये तो कहीं नहीं गया। ये तो 100% कन्फर्म मानिए मेरी तरफ से कि आना है। मैं 100%, 100% की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एसएल या स्टॉप लॉस की बात कर, मैं कह रहा हूँ 100% टारगेट अचीव होने की बात कर रहा हूँ। यही बात मैंने पीएनबी में कही थी, पीएफसी में कही थी, इसके पहले हुडको में यही बात कही। जितने भी शेयर्स मैं एनालाइज करता हूँ उनके साथ मैं ये बात जरूर जोड़ कर रखता हूँ, लेकिन जहां पर एसएल होता है वहां पर देता जरूर हूँ। ठीक है, अब रिस्क को जान लेना जरूरी है कि अगर ट्रेड गलत होती दिखती है तो कैसे दिखेगी। देखिए, इस बिकवाली के बाद मैं किस पे बिलीव कर रहा हूं, इस बायर पे। तो इस सेलर का कोई औसत भाव रहा होगा, इस सेलिंग का, इस बाइंग का भी रहा हो। मैं सिर्फ एक की बात करूंगा कि जहां से ये खरीदारी उठ रही है,
इस बायर का अगर एवरेज प्राइस पता लग जाए तो बहुत बेहतर। तो यहां से आइए, इस तरह से कर रहा है ये, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप ये 785 के लेवल्स को ध्यान रखिएगा। 785 के नीचे जब तक नहीं आएगा, प्राइस पहले 840 टच करेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, हो सकता है दोबारा लौट के यहाँ तक आए, और उसके बाद ये 890 900 का हाई लगाएगा और वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आने की संभावना, और उसके बाद आप 1000 रुपए के 975 और इसके बाद 1000 रुपए तक के टारगेट आप अचीव होते देखेंगे। धन्यवाद।